Bismillahirrahmanirrahim. Let's have the start of the class. First of all, different structures which we studied yesterday, but its practice was still carried out. हमने बेर इन्फिनेटिव देखे बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं, but it is a just reminder so that it may be inculcated in your mind and may still for a long time. Let's see what will be the mistake. Come on, be quick and answer these. You should leave होगा. हमने model verb के बाद first form इस्तेमाल करनी है. Bare infinitive लगाना है. Come on. How can you work hard? Since verb के बाद हम इस्तेमाल करते हैं I saw him. क्या होगा? Get out of the house. The man felt his hair. Flutter होगा. I can watch him. Doing. Go. क्या होगा? Doing या to do होगा. दोनों हो सकते हैं. Doing या do हो सकते हैं. To do नहीं होगा. Doing या do होगा. इसके बाद जी कुछ एक्सप्रेशन है जिनके बाद हम इस्तेमाल करते हैं. I had better. क्या होगा? Go abroad. Would rather. Sit down. उसके बाद है made him. Stand. How did you dare? Dare not हो तो फिर आपने लगाना है. अगर dare अकेला हो तो फिर हम इस्तेमाल करना है. dare not हो तो फिर हम bare infinitive लगाना है. और इसी तरह से आगे देखिएगा. You need not worry. इसमें भी देखना है. need अगर अकेला हो तो फिर हम infinitive लगाना है. अगर need not या need never हो तो फिर हम इसके साथ bare infinitive इस्तेमाल करना है. ये दो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज होंगी. इसी तरह से don't need हो तो क्या होगा? To work hard होगा. He was made होगा. To sit होगा. अगर आपका जो वर्ब है मेड का या कोई भी सेंस वर्ब है, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो वहां पे हमने क्या लगाना, फिर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है. जैसे आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 5, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक. यू वर सीन पैसिव वॉइस में है तो फिर टू पिकअप हो जाएगा. इसी तरह से ही मेड हिज फादर क्या होगा? He made his father चेक हो रहा है तो क्या होगा? गॉट चेक्ड होगा. ये ध्यान में रखना है. मेक के बाद हमने कहा था लगाते हैं और थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं. थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे? जब पीछे ऑब्जेक्ट हो. अब यहाँ पे फादर जो है वो गेट कर रहा है या गेट हो रहा है, तो इस जगह गॉड चेक्ड हो रहा है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे गॉड आ जाएगा. ऑफिसर बेड हर क्या होगा? बेयर हो जाएगा. बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है. लेट हिम क्या होगा? रीड द लेसन. ही हेल्प्ड हिम क्या होगा? डू इट. और इसी तरह से शी हेल्प द टास्क क्या होगा? डन होगा. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डन क्यों लगाया है? अब यहाँ पे देखिएगा हेल्प. अब टास्क डू कर रहा है या डू हुआ है? टास्क जो है वो डन डू यहाँ करने वाला है या उसको किया गया है? किया गया है. तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या इस्तेमाल करेंगे वहां पे? फिर हम वो लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल. सिमिलरली बच्चों देखना है नर्वस हैबिट्स क्या है. व्हाट आर द नर्वस हैबिट्स? होगा. These are the habits. Nervous habits are the habits. इसमें come on,
on their studies, concentrate on their studies. कौन नहीं कर सकता? Habits are the habits which students commit when they can't concentrate on the studies. जी, nervous habits are habits in which students cannot concentrate on their studies. और फिर क्या करते हैं? They waste their time in the They useless waste their time in the They useless waste their activities like time in substances. क्या होगा? Different Useless. activities. like sharpening जी, pencil. क्या होगा? आ जाना वो They waste their time in the useless activities like sharpening. बाद जो ना वो क्या होगा? They waste their time in useless activity. ये चूंकि अब ये कब की बात है? ये रूटीन की बात है, तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करना हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल। अब तो देखें जी, कोऑर्डिनेशन ऑफ नाउन्स किस तरह से होता है, जरा करते जाइएगा। क्या गलती है जी? इसमें बैचलर नहीं आएगा क्योंकि एक ही पर्सन की बात हुई। He was an athlete, a bachelor, and क्या होगा? Brave क्या है? Adjective है। Brave adjective है, बाकी सारे के सारे क्या है? Noun है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वहां पे उसके साथ क्या होगा? आप brave लगाएंगे, और इस तरह से हमने लदा इस्तेमाल करना हो। उसके बाद जो है जी बेटा, एक्सक्यूज मी सर, अगर एक पर्सन हो तो एक बार आर्टिकल नहीं लगाते? हाँ, ये आप जो ना वो, अगर आपने ये भी इसमें होता है, अब पर्सन आपका एक है तो एन एथलीट, बैचलर एंड ब्रेव होगा। फिर हम जो ना वो ठीक है, फिर उस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरह से। उसके बाद नेक्स्ट वाला, Ali was healthy, wealthy, and an athlete. Ali was healthy, wealthy, and athlete. एथलीट होगा, क्योंकि क्या होगा? हेल्दी, वेल्दी और एन एथलीट नाउन है, तो एथलीट जो है यहाँ पे एथलीट हो जाएगा जी। और एक और तरीका भी है, एली वाज हेल्दी एंड वेल्दी एंड ही वाज एन एथलीट। तो यहाँ पे अलहदा से क्लॉज बनाई जा सकती है। ये याद रखना है कि अगर आपके साथ जो पिछली क्लॉज की इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही, तो ऐसी सूरत में हम अलहदा से क्लॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला चीज, Ahmed was a waiter, urgent and patient. अब जरा एक एक और दफा जो ये यूज अभी जो करेंगे। एक और आ पेशेंट हो गया। अब पेशेंट एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। अब चूंकि नाउन की कोऑर्डिनेशन, अब जो आयशा ने सवाल किया था कि यहाँ पे एक नहीं लगाते, अगर उसके मुख्तलिफ रोल हैं तो हम उसको अलहदा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डिफरेंट रोल है एथलीट का, बैचलर का और ब्रेव का। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हर एक का वेटर और बार टेंडर और पेशेंट का अलग अलग से रोल है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जी, कमान डिटर्मिनल, उसकी जगह हम लोग नाउन यूज करेंगे जी। क्या होगा? मैनी एंशिएंट बिलीव्स हैव बीन रिजेक्टेड एज सुपरस्टिशियस एंड डेट्रीमेंटल। अब यहाँ पे ये केस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो है ना उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्या नाम है, उसके बिलीफ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। भाई माइक ऑन ना करें, जिनके माइक में प्रॉब्लम है, आपको साउंड आ रही है तो फिर वो बार बार ना करें। एक वो उसका माइक है, क्या नाम है, 2 माइक्स प्रॉब्लम है, इनको बंद कर दें शाबाश। जिनमें प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज आपको आ रही होती है माइक पे, मुझे बार बार स्विच ऑफ करना पड़ता है, फिर ऑन कर देती है जी। क्या होगा? एंशिएंट बिलीफ्स हैव बीन रिजेक्टेड एज सुपरस्टिशियस। यहाँ पे एंशिएंट बिलीफ्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो एंशिएंट बिलीफ के साथ क्या लगा ना? सुपरस्टिशियस एंड डेट्रीमेंटल। ये एडजेक्टिव है, सुपरस्टिशन नाउन है और डेट्रीमेंटल क्या है? वो भी वो एडजेक्टिव है। तो ये दोनों को क्या होना चाहिए? वो। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि दोनों नाउन क्यों नहीं हो सकते, डेट्रीमेंट क्यों नहीं लगा सकते? तो ये याद रखिए, यहाँ पे एंशिएंट बिलीफ के मीनिंग में क्या है वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये नाउन के क्वालिफायर जो है वो एडजेक्टिव होना चाहिए जी। नेक्स्ट वाला जी,
And then and then and एंड egotistical. ईगोटिस्ट होगा, क्योंकि ईगोटिस्ट टेस्टिकल एडजेक्टिव है और ईगोटिस्ट जो है ना वो क्या होगा, उसका नाउन हो जाएगा। I'm married. अब जहाँ यहाँ पे जो ना उसको खत्म कर ले, अली वाज अडल्ट एंड मैरिड एंड हैड अ डॉटर, यंग डॉटर। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, दोनों के साथ फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों एडजेक्टिव के तौर पे भी अडल्ट जो है ना वो दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, नॉन भी और एडजेक्टिव भी, तो इस तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट करना आपने। मेक का आपको पता है किसी चीज का काम करवाने के लिए हो, ये उर्दू ट्रांसलेशन में दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब उर्दू ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं तो किसी काम को करवाना, जैसे क्या होगा, फर्ज करो बच्चों से जो है ना वो नया घर बनवाया गया, तो वॉज मेड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम मेड जो है काम करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेहमानों को खाना खिलाया, जैसे एली ने मेहमानों को खाना खिलवाया हो, तो फिर क्या इंग्लिश होगी? शाबाश। जहाँ पे काम करवाना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेक और जो ना वो पैसिव वॉइस में हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एक्टिव या पैसिव दोनों में हो सकता है। अब देखिए मैं अभी दोनों को बयान कर रहा हूँ। मेहमानों को खाना खिलवाया गया, पहले इसको करें जरा, कम ऑन। The guests were made. The guests were made to eat या टू टेक द मील, और इस तरह से मैंने मेहमानों को खाना खिलवाया, फिर क्या होगा? I made the guest eat food. the guest eat the meal या take the meal, take the meal जो ना वो ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद his parents made him, क्या होगा? पे होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में made all the students rewrite होगा, और she word made हो तो फिर क्या होगा? फिर to read out होगा, To read. out the lesson. जी। इसी तरह से अगला सवाल हमारा, हाउ कैन द नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड? जी, कौन करेगा? They can be approved. इजी नहीं है अप्रूट कर, Nervous इजी habits नहीं are है। not easy to upload. इट इज नॉट इजी टू अपरूट नर्वस हैबिट्स बिकॉज It involves It involves a complete change of अगेन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो क्या टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ मेंटल हैबिट्स, और ये किसके एंड पे होता है, कौन कर सकता है इसे? ऑन द पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट। जी, क्या होगा? they can be eliminated by developing calm, poise, and eliminate, concentration. आप जरा देखिए, एलिमिनेट कर रहा है या एलिमिनेट हो रही है? हो रही है। हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिव होगा, पैसिव होगा? पैसिव। पैसिव होगा। पैसिव में किसको पहले लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट को। तो फिर क्या होगा? दे कैन बी एलिमिनेटेड बाय डेवलपिंग काम, पॉइज एंड कंसंट्रेशन। बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है जी। नाउ कम टू द बुक अगेन, दैट इज सेकंड, आई थिंक, हाँ सेकंड जो है ना वो पार्ट ऑफ द दिस नेक्स्ट दिस पेज, दैट इज पेज नंबर 8। ये मिस्टेकन अबेशंस है। A common cause of failure is mistaken ambition for the boy on the part of his parents. आम वजह इसकी क्या है? जो कॉमन काज है मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन का मतलब रॉन्ग, गलत। एम्बिशन का मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उसको हम कहते हैं। फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? पेरेंट्स की वजह से होती है, यानी पेरेंट्स मजबूर करते हैं बच्चों। मोर ऑफन देन आई शुड विश, अक्सर जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा। फाइंड अ बॉय हु इज नॉट शोइंग एन इंटरेस्ट, एक बच्चे को मैं देखता हूँ, लड़के को, जो कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ये अगर नेगेटिव हो तो एनी इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव हो तो सम लगाते हैं। नॉट शोइंग है तो एनी इंटरेस्ट है, शोइंग है तो सम इंटरेस्ट हो। अगर आई फाइंड अ बॉय हु इज शोइंग है तो फिर सम इंटरेस्ट होगा। ये इस तरह से आपको ये सेंटेंस जो मैं आपको 20 बुक में से करवाता हूँ उसको अंडरलाइन करते जाया करें, ताकि बाद में आपको एंटी टेस्ट प्रेपरेशन में वो स्ट्रक्चर सारे आपको वहां पे जो पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं यू कुड रिमाइंड एंड रिवाइव दैट। इनवोक एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, जो किसी बगैर इम्तियाज के, डिस्टिंक्शन डिफरेंस के बगैर नहीं कर रहा। डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस, प्रोमिनेंस,
बिकॉज ही इज फॉलोइंग ए डायरेक्शन, क्योंकि वो एक रास्ते को फॉलो कर रहा है। डायरेक्शन मीन्स सिमन, यानी एक पैसेज, एक पाथ को फॉलो कर रहा है। मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके वालिदैन ने बनाया हुआ है, वालिदैन के बनाए हुए मैप। मैप्ड आउट का मतलब होता है क्या होगा, डिवाइस करना, फॉर्मुलेट करना, बनाना। दैट रन्स काउंटर, टोटली ओपोजिट चलता है। रन काउंटर का मतलब अपोज करना टू ऑल हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दो वर्ड हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो उनकी इंटरेस्ट के भी खिलाफ है और उनकी सलाहियत के भी खिलाफ। रन काउंटर ये पूरा क्या होगा, इडियोमेटिक फ्रेज है। ये इसका मतलब होता है अपोज करना, एंटागनिस्टिक होना, डिफरेंट होना। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वार्म एनिमीज, मैंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए। आ नंबर बहुत सारे और द नंबर तादाद। वार्म एनिमीज बहुत ज्यादा जज्बाती दुश्मन बना लिए आपने। अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स बाय टेलिंग देम, उन्हें महज बता के, दैट आई एम सर्टन, मुझे यकीन है, श्योर है, दैट गुड लॉर्ड, अल्लाह ताला, मेहरबान खुदा, नेवर इंटेंडेड, यहाँ पे गुड खुदा अच्छा खुदा नहीं, खुदा अच्छा ही होता है, यहाँ पे मेहरबान खुदा, नेवर इंटेंडेड। ये सिमिलर है एज यू स्टडीड इन फर्स्ट ईयर द चैप्टर नंबर 15। गुड क्या होगा, वो स्क्वायर, यही वो That क्या होगा, good गुड God. मेहरबान क्या होगा, स्क्वायर नवाब। इस तरह से ये जो मेहरबान खुदा, नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन, कि अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता। इंटेंड का मतलब विश, क्या होगा, देयर सन टू बी, विश देयर सन टू बी क्या होगा, फिजिशियन बने, डेंटिस्ट बने या इंजीनियर बने, यानी अल्लाह को मंजूर नहीं है आपका बच्चा बने। उसके नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी। अब जो होना है वो टू बी, यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव पैसिव में इस्तेमाल करते हैं, और जो करना है वहां पे टू का इन्फिनिटिव एज एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस चेयर इज टू बी रिपेयर्ड होगा या टू रिपेयर होगा, Is to be repaired. इज टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि रिपेयर किया जाना है तो करने की बजाय। और आई एम हेयर टू रिपेयर दिस चेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चेयर को रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है इन्फिनिटिव यहाँ पे एज एक्टिव है या पैसिव है, उसकी दोनों फॉर्म मौजूद होती हैं। इट मे बी दैट, हो सकता है, द बॉय हैज एबिलिटी इनफ, काफी ज्यादा एबिलिटी हो, उसके अंदर सलाहियत हो। ये एनफ को हमने इसमें क्या गलती है, टू एनी वन ऑफ दीज, इन किसी में से एक में सलाहियत मौजूद हो। जी बच्चों, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? अगर नाउन हो तो फिर जो पहले इनफ है लगाते वो हैं। इनफ एबिलिटी आना चाहिए। हाँ, एनफ एबिलिटी है तो हम क्या लगाना, एनफ एबिलिटी। और ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, हम एनफ को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटीज, टू बी एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों में से किसी एक में, अगर हो उसकी सलाहियत। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एनी वन ऑफ दीज है तो ज्यादा में से एक होता है, एक में से एक नहीं होता। तो एनी वन के बाद आने वाला नॉन हमेशा प्लूरल होगा, ये भी इस तरह से मिस्टेक आ सकती है। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन किस्सा मुक्सर ये इडियम है, ही डजंट वांट टू बी, बस सिर्फ इतनी बात है कि वो चाहता नहीं है बच्चा वो करे। ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो मैनेजर बनना चाहता है। आर अ बिजनेसमैन और बुक इलस्ट्रेटर, या किताब का तर्जमान बनना चाहता है। इलस्ट्रेटर का मतलब ट्रांसलेटर। मे बी रीजन अनरीजनेबल, बेलाशुबा ये गैर मंतकी है। अनरीजनेबल का मतलब होता है गैर मंतकी, इलॉजिकल है। फॉर अ बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन, टर्न हिज बैक यानी मुंह मोड़ लेना, यानी कि छोड़ देना, लीव कर देना। कहता है ये बड़ी बेवकूफी है बच्चे की, गैर अकली बात है, तो अपना मुंह मोड़ ले, यानी उससे मुखालफत करे। फाइन ओपनिंग ऑफ डेंटल प्रोफेशन, वो डेंटल प्रोफेशन को छोड़ के बिजनेस में आ गई है, तो बेवकूफी है जाहिरी तौर पे, यानी उससे स्टार्टिंग में ही जो ना उसको फायदा होगा, बिजनेस में कुछ सालों के बाद होगा। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल द मैटर, लेकिन हर जगह पे अकल काम नहीं करती है, हर जगह पे दलील काम नहीं करती, आर्ग्यूमेंट काम नहीं करती। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन, जब किसी बंदे के साथ बहस हो जाए, डिस्कस हो जाए, विद द पर्सन दैट ही ऑट टू लाइक अनियन, ये कहता है ऐसे ही बात करना है जैसे आप किसी को कहें कि आप प्याज, किसी को कहें आप प्याज पसंद करो, व्हेन ही डिटेस्ट देम, जाके वो प्याज को नापसंद करता हो। यानी कहता है ऐसे ही कहना है, या किसी बंदे को कि प्याज पसंद ही ना हो और बंदा कहे कि नहीं तू प्याज ही खा,
ought to का इस्तेमाल करते हैं जब लाजमी हो, यानी कि कोई चीज मॉरली अच्छी हो, वहां पे ought to का इस्तेमाल करते हैं. If you remember chapter number 4, thank you ma'am, you ought to be my son, I would teach from right to क्या होगा right from wrong, या from क्या होगा wrong to right. तो मैं आप मेरा बेटा होते, तो यानी कि मतलब यहाँ पे कोई आपको मॉरली कोई अच्छी बात है तो वहां पे हम ought to का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि हमें एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए तो वी ought to be a good Muslim. और अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो वहां पे आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यू मस्ट बी वेरी फास्ट, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम योर ऑफिस. तो अब यहाँ पे वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं, तो यू मस्ट रीच वेरी सून, तो आप वहाँ फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए. तो इन दिस वे क्या होगा, वी कैन यूज इट. डिटेस्ट देम. अब जरा देखिएगा क्वेश्चन पे आ जाइएगा. लेट्स सी जी. Force their children to choose those subjects. Come on, the subject. The parents force their children to choose the सारे subjects. पेरेंट्स हो गए, some parents कहेंगे हम. सब्जेक्ट Some आपका क्या parents. बना? Parents. Some Some parents. parents. जी, contrary to their interest and abilities. दो वर्ड याद रखना है, ये लाजमी लिखना है इस क्वेश्चन. They are contrary to their interests and abilities. जी, क्या होगा? Those subjects are contrary Those to the subjects interest are and contrary to the abilities. interest and abilities. जी, क्या होगा? अब यहाँ पे दोज अगर ना लगाना हो तो आप दोनों को मिला के बनाएं क्लॉज सेंटेंस, तो कैसे बनेगा? दोनों क्लॉजेस को इकट्ठा मिलाएं. Some parents force their That That are are contrary to contrary. their interests and abilities. Choose the subjects that are contrary. ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो क्या होगा? That are contrary होगा. शाबाश. उसके बाद To take interest in their As a studies. result, they don't take interest in their शाबाश. studies. As a result, they don't take interest in their studies. जी, और इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट वो रेस करता है, कौन सा है? They They do not show They any don't show any distinction. distinction. They don't show any distinction, यानी कि वो काम कर भी सकते हैं और वो काम नहीं कर पाते. शाबाश. as a Even result they fail in the exam. in the exam. Fail in the exam. अब जरा देखिएगा. Mary was hesitation to say anything. Come on. Hesitant. Was He hesitant. was Hesitant hesitated. Shucks. I would be I gladly. would be glad. Glad होगा. Glad to help. They Glad. were not eligibility. Eligible. Eligible. Not Eligible होगा. eligible. Eligible. ये देखिएगा अलाइव और लाइव में क्या फर्क होता है. अब जरा पहले मेरा ख्याल आगे आ रहा है ये वर्ड. As a general thing, let's see, come to the book, then we'll discuss this structure. As a general thing, the boy wins out in such controversies. नतीजतन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में बच्चा अक्सर जीत जाता है. कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस. बच्चा अक्सर जीत जाता है. As he should, और जीतना भी चाहिए. And be a said parent who, वो वालिदैन whom I had offended, जिसको मैंने नाराज किया होता. Offended का मतलब angered, नाराज करना. Usually comes after a round term of years. जी बेटा. Controversies. कंट्रोवर्सीज, कॉन्फ्लिक्ट, जो तजाद पाया जाए किसी में, डिफरेंस पाया जाए, उसको हम कंट्रोवर्सीज कहते हैं. जैसे गवर्नमेंट और जो ना वो क्या है, ओपोजिशन की कंट्रोवर्सी है, या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंट्रोवर्सी है, या दो लोगों में कंट्रोवर्सी हो सकती है, दो इंस्टीट्यूशन में हो सकती है. तो क्या होगा? whom I had offended, जिनको मैंने नाराज किया होता था, एंगर्ड किया होता था. यूजुअली comes after a term of years, कुछ सालों के बाद वो आता. And tell me that his son was right. वो कहते हैं कि उनका बच्चा ठीक कहता था. Was right and he is thankful to me, और वो मेरा शुक्रगुजार है for taking the part of the boy in the argument. उसने बहस में मैंने उसकी तरफ फेवर की, बच्चे की फेवर. If such a boy fails, अगर इस तरह का बच्चा फेल हो जाता है, एक सच होता है, एक सो होता है. सच एडजेक्टिव होता है और सो एडवर्ब होता है. जब नाउन के साथ लगाना है तो सच लगाना है, और अगर एडजेक्टिव या वर्ब के साथ लगाना तो सो लगाना है. अगर हम ये नहीं कह सकते सो अ बॉय, ये गलत होगा, सच अ बॉय होगा. इट इज बिकॉज ही कांट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई. अगर बच्चा फेल होता है, वो ऐसा बच्चा, तो इसका मतलब वो ऐसा काम नहीं कर पा रहा, डू अ वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, जो उसे अच्छा ही नहीं लगता, उसे नापसंद है. एंड दैट फील इज लीडिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और वो समझता है कि ये गलत सिमत में जा रहा है. If a college is alive, अगर कॉलेज अपनी ड्यूटी में एक्टिव है, यहाँ पे लाइफ से मुराद वैसे जिंदा होता है,
लेकिन यहाँ से मुराद क्या होगा, स्ट्रेस देने के लिए है। अगर कॉलेज जो है एक्टिव है इन इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, नसीहत करने के मामले में, दिस केसेस आर कॉल्ड बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, तो नाकामी मुकम्मल होने से पहले इसको रोका जा सकता है। ये अलाइव का जो मैंने अभी बता रहा था, ये अलाइव और लाइव तो एडजेक्टिव होता है, और लिव जो है अगर पढ़ेंगे इसको, लाइव जो है एडजेक्टिव है और लिव जो है वर्ब है, और उसके बाद अलाइव जो है ये एडजेक्टिव है। ये प्रिडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल करते हैं जब यानी एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम कभी भी नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय प्रिडिक्टिव केसेस में। प्रिडिक्टिव केसेस ये होता है कि जहां पे टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे अजर डोर कॉज द डॉग एंटर द रूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अजर पहले नहीं लिख सकते नाउन से। अब यहाँ पे इसको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए द डोर वाज अजर दैट कॉज द डॉग्स टू एंटर द रूम, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। ये कभी भी नाउन से, जितने भी आपके सामने ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कभी भी नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। द ब्लेज बिल्डिंग नहीं होगा, क्या होगा, द बिल्डिंग वाज ब्लेज एंड इट वाज हॉरिबल फॉर एवरीवन। अब्लेज पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द अफ्रेड बॉय नहीं कहेंगे, द बॉय वाज अफ्रेड हु कुडंट, क्या होगा, रन अवे। तो इस तरह से ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो ए के साथ शुरू होते हैं, क्या होगा, या कुछ डिफरेंट भी हैं, ज्यादातर ये ए के साथ शुरू होने वाले एडजेक्टिव्स हैं। ये इनको प्रेडिक्टिव केसेस में ही इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इसको यूज नहीं करेंगे। हो गया बच्चों जी। अनदर, अब जरा देखिएगा, द अलूफ सिचुएशन में अगर सिचुएशन वाज अलूफ होगा, अलूफ से मुराद इनडिफरेंट, जिसका कोई तल्लुक ना। जी अब जरा देखिए इन्फिनिटिव पैसिव और एक्टिव में है, द पुलिस आर डिटरमिन्ड टू बी कॉट द मर्डरर। कम ऑन, क्या गलती है जी इसमें? Is determined. To catch the murderer. जी आर तो इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पुलिसमैन के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, और टू कैच द मर्डरर है क्योंकि मर्डर को पकड़ने वाला मौजूद है। Help. She does not want help. Want to be helped. Want to be helped होगा, क्यों? क्योंकि अगर हेल्प वो कर रही है, सपोज सवाल पैदा होता है कि वो शी तो हेल्प कर भी सकती है, तो फिर यहाँ में क्यों इसमें टू बी हेल्प लगा है? कोई बताएगा जी आप में से? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद। शाबाश। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका मतलब क्या होना था कि अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये हेल्प करने वाली है, और अब चूंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है आपका, तो इसका मतलब इसकी हेल्प की जा रही है, तो टू बी हेल्प्ड हो जाएगा। शाबाश, एक्सेलेंट। I would always prefer to drive. drive to Drive. जी क्या होगा? I always prefer a local person drive to drive होगा। इन लोकल पर्सन ड्राइव कर रहा है ना, अभी यहाँ पे I would ड्राइव है या लोकल पर्सन ने ड्राइव करना है? लोकल पर्सन है। लोकल पर्सन है तो उसके बाद लगाएंगे I always prefer a local person to drive होगा, क्योंकि ड्राइव करने वाला वो लोकल पर्सन है तो उसके साथ इस्तेमाल होगा। गौर कीजिएगा दोबारा से, यहाँ पे अगर यहाँ पे मीनिंग में लगा रहे हैं तो इसका मतलब I would जो है ना वो प्रेफर है, समझ आ गया? यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब I would प्रेफर है, I would जो ना वो टू ड्राइव है, ये I के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जो मीनिंगफुल नहीं बनता। अब बंदे को तो नहीं ड्राइव करना है ना उसने, अब लोकल पर्सन ने ड्राइव करना है तो लोकल पर्सन के साथ इंफिनिटिव यूज करेंगे ताकि उसका मीनिंग जो है वो उसके मीनिंग में इजाफा कर सके। जी There was no work. No work to be done. टू बी डन हो गई, सही है जी। अब देखिएगा कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हम ए एन इस्तेमाल नहीं करते। वुड यू लाइक कॉफी? Coffee. कॉफी। इसी तरह से देयर वाज एन ऑनेस्टी। Honesty. व्हेन वुड यू नीड अ मिल्क? milk
मिल्क होगा। और आर टू का इस्तेमाल मैंने बताया कि जब ड्यूटी, नेसेसिटी, मोरालिटी के लिए इस्तेमाल हो। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं यू आर टू बी पंक्चुअल, यू आर टू हेल्प द पुअर, यू आर टू विजिट योर फ्रेंड्स, you are to have क्या होगा help and you are to have done your duty because क्या होगा it is no one is there. क्या is होगा there. is there। तो Is इस तरह there. से हम क्या होगा it was right sense and thus you are to apply for the job। Job. ठीक, come to the again next जो बल्कि है लेट्स सी जी पैराग्राफ करते हैं नेक्स्ट वाला। हमने पैराग्राफ कल नहीं किया था। अब जरा पहले जी आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल हैव इट। पहले बताइएगा जी सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? इस्तेमाल होना। इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है। आप इस पास सब्जेक्ट ढूंढे जी, सब्जेक्ट कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो? नो, हो रहा है। तो हो रहा है, तो इसका मतलब काम करने वाला कौन है? जिंदगी। यहाँ पे कहीं पे वो है, प्रेजेंट नहीं है। वो है ही नहीं है। इसका मतलब है कि सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट के बगैर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस क्या है? पैसिवाइज है। पैसिव। पैसिवाइज में हमने किसका इस्तेमाल पहले करते हैं? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जी, अब जरा देखिएगा जी, पहले जरा बताइएगा। अगला पहला आपने सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब आपने देखना है जी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में आगे देखना है रूटीन है, काम चल रहा है या मुकम्मल हो गया है? चल रहा है। तो जो काम चल रहा है वो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? इन और पैसिवाइज में क्या लगाते हैं? इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म। और पैसिवाइज में हमने बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। पैसिवाइज में क्या लगाते हैं? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? अब यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को लगाना है, फिर इज बीइंग यूज्ड। अब आगे जाते जाना है डिफरेंट शोबों में, इन डिफरेंट प्रोफेशन, जिंदगी के बहुत सारे मामलात में क्या होगा? क्या होगा? खलाई सफर, आगे सभी के नाम, फील्ड्स ऑफ लाइफ। नहीं बल्कि नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है। सफर, हवाई सफर, तय बंदेरे, इनको इकट्ठा सभी को लिखते जाना। यानी इज बीइंग यूज्ड इन क्या होगा? खलाई सफर, स्पेस ट्रेवल, एयर ट्रेवल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कैलकुलेशन, शॉपिंग, मैनी प्रोफेशंस ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये सेंटेंस बेशक जितना मर्जी लंबा हो, इससे ये नहीं घबराना कि इट इज वेरी लॉन्ग। जस्ट थिंक ओवर इट एंड कैलकुलेट सिस्टमैटिकली एंड गो थ्रू विद इट सिस्टमैटिकली। ये गैर मामूली तौर पे हर किस्म की मालूमात को आइंदा इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेता है। सबसे पहले वर्ब देखना है, शाबाश, महफूज कर लेना। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट पे जाना है, कौन कर रहा है और किसको कर रहा है? हर किस्म की मालूमात। शाबाश, महफूज करता है, किसको करता है? हर किस्म की मालूमात को। तो पहले आप जरा बताइएगा एक्टिव पहले बताइएगा एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, काम करने वाला मौजूद है। अब जरा बताइएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा टेंस क्या है? प्रेजेंट में आगे देखना है, प्रेजेंट में स्टेट देखनी है। ये रूटीन में है, कंटिन्यूअस है, रूटीन में है, तो फिर क्या प्रेजेंट डेफिनेट लगा देंगे, प्रेजेंट डेफिनेट लगा देंगे। अब क्या होगा? पहले सब्जेक्ट इट, फिर महफूज करना स्टोर, एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब आपके पास अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें बच गई, ये गैर मामूली तौर पे और आइंदा इस्तेमाल के लिए। अब यहाँ पे आइंदा इस्तेमाल पहले लगाएंगे, गैर मामूली तौर पे पहले लगाएंगे? गैर मामूली तौर पे। क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा था? वर्ब के, तो उसके साथ ही इस्तेमाल करना है।
ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, फॉर फ्यूचर यूज या फॉर कमिंग। आप खुद अपने बिजली गैस और पानी के बिलों की अदायगी कंप्यूटर के जरिए से करते हैं, वो बताइएगा जी क्या है? करते हैं, अदायगी करना, अदायगी करना अदायगी वो करते हैं। ठीक है, पे करना यानी कि जिसको हम कहते हैं। अब इस पे सवाल करें सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट कौन सा है? आप ऑब्जेक्ट बताइएगा कि क्या होगा? बिलों की अदायगी, बिलों की अदायगी। तो इसका मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। आप बताइएगा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में हमने क्या जो कौन सा टेंस आ गया? रूटीन का है, तो प्रेजेंट इंफिनिट हो गया। तो Indefinite. क्या होगा? यू योरसेल्फ क्या होगा? पे। अब किसको? बिल्स को, बिल्स। अब बिल्स के साथ क्या है? अब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल्स। और लास्ट में बच गया, क्या बच गया? कंप्यूटर के जरिए से, थ्रू कंप्यूटर के जरिए, थ्रू कंप्यूटर्स। ये हर महीने अपना पुराना रिकॉर्ड देखकर नए दादोशुमार हासिल करके हमारे नए बिल मुहैया करता है जी। वर्ब क्या है? मुहैया करना। मुहैया करना, मुहैया करना। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेब हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी और नए बिल भी। तो क्या होगा? शाबाश, ये प्रोवाइड। अगर ज्यादा है तो दे प्रोवाइड, अगर एक है तो इट प्रोवाइड्स। क्या होगा? न्यू बिल्स टू अस। ठीक है। आगे क्या बच गया? हासिल करके, बाय गेटिंग न्यू स्टैटिस्टिक्स, बाय गेटिंग न्यू स्टैटिस्टिक्स। और पिछला रिकॉर्ड देखकर। एंड क्या होगा? चेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका तर्जमा करना है। दैट इज वेरी इजी टू मैनेज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टाइम इज अबाउट टू एंड। सर जी चलें, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।